Class 6, Chapter 1st, Knowing Our Numbers, Exercise 1.5. Question number 1st. Write each of the following Roman numerals in Hindu Arabic numerals. हिंदू अरेबिक एक लैंग्वेज है, मतलब ये अरब की भाषा है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ये सब कहाँ की है? अरबिक का है। ठीक है, तो हम इस नंबर्स को, जो ये हिंदू अरेबिक नंबर्स है उसको, रोमन नंबर्स है उसको हम हिंदू अरेबिक नंबर्स में चेंज करेंगे। अब हिंदू अरेबिक नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ये होते हैं। ठीक है, मतलब इन्फिनाइट तक। और ये आपका जो दिया है इसे हम क्या बोलते हैं? रोमन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रोमन नंबर क्या होते हैं पहले यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। 1 को हम किस तरह से देते हैं? ये आपका 1, 2 ये आपका 2, 3 ये आपका 3, 4 ये आपका 4, एंड 5 ये 5, एंड 6 ये आपका 6, 7 VII, 8 VIII, 9 IX एंड 10। देखिए क्यों हम यहाँ पे शो किए हैं, क्योंकि 1 डिजिट का सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट में आपके डिजिट होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 9 तक हमें बहुत ज़रूरी पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर में चेंज करने के लिए। अब यहाँ देखते हैं एल को नंबर्स में क्या बोला जाता है? 50। क्या बोला जाता है? 50। अब हर एक अलग अलग इसे तोड़ते हैं। तो देखिए जैसे आपको दिया है L प्लस आई भी, आप चाहें तो आई भी को भी तोड़ सकते हैं। तो L हो गया आपका 50 और आई भी हम देखें तो 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा +4 = 54। लेकिन इसे अगर रियलिटी लिखें तो ये किसके बैक साइड आता है? +4 आता है 5 के जस्ट बैक साइड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 5 - 1, या आप चाहें तो 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। सो 50 5 - 1 4, तो आपका आंसर हो गया 54। चलिए इसी तरह सेकंड भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ डी को हम क्या बोलते हैं? 500। क्या बोलते हैं? 500। चलिए डी हो गया। फिर आते हैं सी पे। तो सी क्या कहते हैं? 100। तो +100 1 बाई 1 करेंगे। ठीक है, और ये आपका एक्स है। तो एक्स देखिए 9 के बाद आपका 10 जो होता है वो एक्स होता है, सिर्फ एक्स। तो देखिए यहाँ पे एक्स आपका 10, कितने एक्स हैं? 3x हैं। तो 10 + 10 + 10 ये हो गया। अब देखिए आई एक्स आपका 9 है। तो अगर आप 9 लिखना चाहें तो 9 लिख सकते हैं, या तो फिर जैसे आप यहाँ पे 5 - 1 किए वैसे आप 10 - 1 कर दीजिए। राइट, तो 9 ही होगा। अब इसे सभी को ऐड करते हैं। तो 500 600 और 600 10 20 एंड 30। तो 630 प्लस 10 - 1 9। अब इसे ऐड कर देंगे तो 639, ये आपका आंसर हुआ नंबर। अब देखिए यहाँ पे m लिखा हुआ है। तो m को क्या बोला जाता है? 1000। चलिए 1000 कर लिए। अब देखिए यहाँ पे d और c। d आपका 500 है, c उससे स्मॉलेस्ट है। लेकिन याद रहे कभी भी आप जब रोमन नंबर देखें तो अगर अपोजिट आए, देखिए c d, यानी यहाँ आपका 500 है और यहाँ पे c है, वो छोटा है। तो यहाँ पे जैसे ये है x के आगे ये, और 11 अगर देखें तो 11 को हम xi बोलते हैं। देखिए सभी अपोजिट डायरेक्शन पे है। आगे चलते हैं तो वैसे ही यहाँ पे देखिए d आपका 500 है, c 100। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि c को हम पहले 100 लिख लें और d को 500? तो रॉन्ग हो जाएगा। तो cd को हम क्या करेंगे यहाँ पे? +500 - 100। अगर कोई इस मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 1000 है, ठीक है, m को बोलते हैं। लेकिन अगर 1000 के बाद 500 अगर d इधर होता तो फिर हम इसी तरह प्लस करते जाते। लेकिन अगर एक स्मॉलेस्ट नंबर अगर सेंटर पे आ जाए तो उससे आगे वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे उसको माइनस कर दीजिए, आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया। अब कहने का मीन्स ये है कि अगर यहाँ पे m जैसे दिया है और d दिया होता c तो ठीक था। कैसे? m आपका 1000, d आपका 500 और c आपका 100। तो देखिए लाइन से है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर पे। लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग नहीं था, c 100 था, d 500। ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग हुआ। हाँ, लेकिन अगर c के बाद यहाँ l होता तो फिर ये प्लस में होते पूरे, ये चीज़ बोला जा रहा है। तो 500 - 100 हो गया। प्लस l आपका 50 है
और आई एक्स को हम क्या करेंगे 10 माइनस 1। क्लियर। अब 1000 चलिए सॉल्व करते हैं। 1000 500 माइनस 100 आपका 400 और प्लस 50 प्लस 10 माइनस 1 9, तो 1000 1400 हो गया। अब 59, तो 1459 ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो सेम क्वेश्चन है, कोई इफेक्ट नहीं है, फर्स्ट ही है। तो देखिए यहाँ पे सी, सबसे पहले सी दिया हुआ है, तो सी को हम क्या बोलते हैं जनरली 100, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 100, फिर सी है तो 100। अब यहाँ पे देखिए एक्स आपका 10 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एल आपका 50 है। अब ये 10 है, ये 50 है, तो देखिए क्या 50 इधर होना चाहिए और 10 इधर होना चाहिए, तो हम प्लस करते जाते। देखिए जैसे सी 100 100, अब यहाँ पे देखिए 10 बैक साइड है और 50 उसके पीछे है, तो ये तो गलत है ना, 50 को आगे होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे 50 से उस 10 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने थर्ड नंबर पे बताया। अब यहाँ देखिए आई एक्स, अब आई एक्स क्या होता है 9, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 100 100 200, 50 माइनस 10 40 और 10 माइनस 1 9, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 249, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सबसे पहले आपका दिया सी, लेकिन सी आपका कौन सा होता है 100, और देखिए सी के बाद क्या दिया है एम। अब एम होता है 1000, फिर वही बात आ गई ना अपोजिट वाली बात, तो सी हो गया 100 और ये हो गया एम 1000, जो कि अब अपोजिट हो गया। भाई ये पहले स्मॉलेस्ट दे दिया ग्रेटेस्ट, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन पे 1000 से 100 को आगे वाले को माइनस कर देंगे। क्लियर। प्लस x, और यहाँ पे देखिए l, फिर से वही बात आ गई, x आपका 10 और l है आपका 50, फिर स्मॉलेस्ट फिर ग्रेटेस्ट, तो हम फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे 50 माइनस 10 कर देंगे। चलिए ठीक है। लास्ट में आई भी मतलब 4, लेकिन हम क्या करेंगे 5 माइनस 1, लास्ट में आपको यही करना पड़ेगा। तो 1000 माइनस 100 तो 900, ठीक है। 50 माइनस 10 40, 5 माइनस 1 4। चलिए ऐड करते हैं तो 9044, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। देखिए m को क्या बोलते हैं जनरली 1000, यहाँ पे दिया है। चलिए ठीक है, सबसे पहले है, अच्छी बात है 1000। फिर l को क्या बोलते हैं 50, ये 50 हो गया। देखिए सब स्मॉलेस्ट जा रहे हैं इस साइड से, 1000 और 50 ग्रेटेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं माइनस होना पड़ जाएगा। x को 10, अब कितने x हैं यहाँ पे 3, तो 3 टाइम्स आप 10 कर दीजिए। अब आई भी को हम 4 बोलते हैं, लेकिन 5 माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं तो 1000 50 60 70 80, 5 माइनस 1 4, ऐड करेंगे तो 1084, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसे हमें क्या बनाना है रोमन में चेंज करना है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 300 है, तो 300 कब बना होगा जब 100 प्लस 100 प्लस 100 हमें तोड़ना है पूरी तरह से। फिर क्या आपका 19, तो 19 को भी तोड़िए तो 10 प्लस 9, ऐसे लिखेंगे ना। देखिए 100 100 100 300 हो गया। अब 19 है तो 10 प्लस 9। अब 100 को हम क्या बोलते हैं C, तो 1C 2C 3C, और 10 को हम क्या बोलते हैं X, और 9 को हम क्या बोलेंगे लास्ट में IX, तो यहाँ पे IX, ये आपका आंसर हुआ। यानी इसका आंसर बना CCC XIX, ये आपका कंप्लीट हुआ आंसर। चलिए सेकंड देखते हैं 596। चलिए 500 को हम D बोलते हैं। क्या बोलते हैं D, क्योंकि नहीं तो हम 100 करने वाले थे, है ना, तो 500 को हम D बोलते हैं। फिर आगे क्या है 96, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 90, तो 90 प्लस 6। अब 500 को क्या बोला जाता है D, क्या बोलते हैं D। अब गौर से देखिए 90 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो 90 को हम क्या लिखेंगे 90 के आगे क्या होता है 100, क्या होता है 100। अब 100 को क्या बोलते हैं जनरली C। अब 90 देखिए 100 है तो
तो 100 के बैक साइड क्या होता है 90, और 90 के आगे क्या होता है 100, 100 के आगे क्या होता है 110। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा आप बैक से फिर से आ जाइए। देखिए 9 को हम IX बोलते हैं और 10 को X, और ये I जो होता है आगे आगे बढ़ जाता है। देखिए 9 में पीछे साइड है 1 और 11 में आगे हो जाता है। उसी तरह अगर हम इसे देखें तो C आपका 90 में इधर हो जाएगा X, ठीक है, किधर हो जाएगा 90 में C के X इधर हो जाएगा, और 110 में C के आगे X हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे है 90, तो 90 हम क्या कर देंगे, ये आपको अटेंड कर लेंगे X और C। अब 6 को क्या बोलेंगे, आपका 6 भी आई, तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ थर्ड में आपका 994। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 900 प्लस 90 प्लस 4। अब 900 किसके करीब है 1000 के, किसके करीब है 1000 के, और 1000 के आगे क्या होगा 1100। तो 1000 को हम क्या बोलते हैं m, राइट। तो बैक साइड जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये CM, क्योंकि 1000 से छोटा आपका यहाँ पे 50 हो ए, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा MC बन जाएगा। तो हमें यहाँ 900 का क्या है CM, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CM। अब 90 का भी हमने देखा XC, तो यहाँ पे हम कर देंगे XC। अब 4 को क्या लिखते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ 4 2784। सो 2000 के लिए पहले हम 1000 प्लस 1000 लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका 700 है, तो 700 को हम क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 100, तो 700 हो जाएगा। देखिए 1000 ये हुआ 2000 1000, 700 को 5 6 एंड 700। अब यहाँ पे 84, तो 84 को हम क्या लिखेंगे 84 है ना। सो हम 50 को यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 84 है, तो 50 को क्या बोला जाता है आपका बोला जाता है L, तो 40 को क्या बोलेंगे आपका हो जाएगा XL, तो 60 क्या हो जाएगा आपका LX। तो हम क्यों ना यहाँ 60 कर लें प्लस 70 प्लस 80, तो 10 प्लस 10 कर लिए। अब यहाँ पे 4 है, प्लस 4 कर लेते हैं। अब चलिए इसे करते हैं, तो 1000 आपका MM हो गया 2, 500 का हो जाएगा D, और यहाँ पे 2 आपके 100 है जिसे CC बोलते हैं। अब यहाँ 60 है, अभी हमने आपसे दिखाया LX, और यहाँ पे आपका 10 है 2, तो 2 और X कर दीजिए, और लास्ट में आपका 4, तो ये आपका 4, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। चलिए 5391। देखिए यहाँ पे 5300 को हम 100 प्लस 100 प्लस 100 कर सकते हैं, क्योंकि अगर 500 होता तो हम 500 को यहाँ पे क्या कर देते C कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, सॉरी DC बोलते, ठीक है, D को बोलते हैं 500, सॉरी यहाँ पे 500 को क्या बोलते हैं D। तो लेकिन ये 300 है। अब यहाँ 91 है, तो 90 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने आपसे बताया था 90 को XC करते हैं, तो ये 90 और प्लस 1। अब देखिए 5000, तो 5000 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 को C प्लस C। 90 को हम क्या लिखेंगे XC, और 1 को हम क्या लिखेंगे 1। चलिए इसे सब साथ में करते हैं। तो 100 का यहाँ पे क्या है, ये 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स को हम क्या लिखेंगे V बार, ठीक है। अगर टाइम्स 5 टाइम्स में आ रहा है तो याद रखिएगा बार भी बोलते हैं इसे, बार भी यानी B डैश ये। और आप लिखना चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं अंदर, लेकिन ये रोमन नंबर में एक्सेप्ट नहीं होगा, यहीं पे ही लिखेंगे। यहाँ पे आप बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1000 को क्या बोला जाता है M बोलते हैं, ठीक है। तो M को हम 5 टाइम्स ना लिख के बार भी डैश लिख सकते हैं। अब यहाँ C XC और ये आपका 1, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं V बार C XCI। So this exercise complete. Thank you. Have a nice day.